हेलो एवरीवन, एक बार फिर से विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम वर्णिका कहानी हिंदी के सभी प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आइए समय को देर नहीं करते हुए सीधे हम सवालों पर ही आते हैं, जिनमें से पहला सवाल कहा गया है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। तो जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए कि दही वाली मगम्मा के कहानी का कहानीकार कौन है। तो आप सभी को पता होगा श्रीनिवास। इस कहानी को लिखने वाले कौन थे? तो श्रीनिवास। तो आइए सवाल नंबर दो में देखिएगा कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, यानी कि इस कहानी का कथावाचक कहाँ का है, किस जगह का ये कथा है। तो ये कथा बेंगलुरु का है। कहाँ का है? बेंगलुरु का है। ठीक है। अगला सवाल का जवाब दीजिए। मगम्मा के बेटी ने अगले मगम्मा के बेटे ने अलग होने को कहा आज। मगम्मा के बेटे ने अलग होने को कहा आज, यानी कि कब अलग होने को कहा? आज दोपहर में ही, यानी कि दोपहर के समय ही अलग होने को कहा। अगला सवाल बताइएगा, मगम्मा के गांव का नाम क्या था? तो मगम्मा के गांव का नाम क्या था? तो मगम्मा के गांव का नाम था बेंटपुर, यानी कि बेंकटपुर या फिर बेंटपुर। ठीक है। अगला सवाल बताइए सवाल नंबर 5 की रंगरप्पा कहाँ का रहने वाला था? तो रंगरप्पा कहाँ का रहने वाला था? इस सवाल का जवाब दीजिए। ये भी बेंकटपुर का या बेंटपुर का रहने वाला था। ठीक है। जहाँ का मगम्मा रह रही थी, जहाँ मगम्मा रह रही थी वहीं वहीं रंगरप्पा भी रह रहा था। ठीक है। रंगरप्पा के बारे में आपको पता ही था, ये एक प्रकार के जुआरी थे। क्या थे? जुआरी थे जो मगम्मा के पैसे को लूटना चाहते थे, और ये इस मगम्मा से बार बार ये कुएं के पास मिलते थे। मगम्मा से बार बार ये कुएं के पास मिलते थे। कौन मिलते थे? रंगरप्पा मिलते थे। आइए अगला सवाल बताइए, रंगरप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? देखिए सवाल भी आ गया। बताइए रंगरप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? कुआं के पास। क्यों मिलता था? क्योंकि इसका पैसा लूटना चाहता था। इसका पैसा ये लूटना चाहते थे रंगरप्पा। ठीक है। रंगरप्पा एक प्रकार के जुआरी था। अगला बताइए सवाल नंबर 7, रंगरप्पा कौन था? रंगरप्पा एक प्रकार के क्या था? जुआरी था। ये भी सवाल आ गया। ठीक है। ये सभी सवाल बिहार बोर्ड में आने की संभावना सबसे अधिक है, क्योंकि ये सब सारे सवाल छट छट कर लाया गया है कि जो कि पूछने की संभावना सबसे अधिक बन जाती है। ठीक है। अगला सवाल बताइए, मगम्मा के बहू का क्या नाम था? मगम्मा के बहू जो थे उसका नाम क्या था? तो इसका नाम क्या था? तो नजम्मा। क्या नाम था? नजम्मा। जी हाँ, मगम्मा के बहू का नाम नजम्मा। माँ हटा करके ना लगा देना, नजम्मा हो जाएगी। ठीक है। अगला सवाल बताइए, दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा में अनुदित है? किस भाषा में अनुदित है दही वाली मगम्मा? तो बताइए इस सवाल का जवाब दीजिए। किस भाषा में अनुदित है? तो ये तमिल भाषा में। कहाँ पर क्या है ये तमिल भाषा में नहीं है। तो ये कौन सी भाषा के है? बताइए ये कौन सी भाषा के है? तो ये उड़िया भाषा के। कौन सी भाषा के है? उड़िया भाषा के। ठीक है। अगला बताइए बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? किस कहानी का अनुवाद किया था? तो बी आर नारायण ये ढाते विश्वास, जो कि इसमें ढाते विश्वास के बारे में बताया था, है ना, जो कि इसमें बाढ़ आता है। क्या आती है? बाढ़ आती है। ठीक है। ढाते विश्वास के बारे में बताया गया था। अगला सवाल बताइए 11 नंबर सवाल बताइए, क्या होता है कि ढाते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? तो ढाते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? इस कहानी को लिखने वाले कौन है? जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए। तो कौन थे? सात कोड़ी होता कहानीकार यही लिखे थे। अगला सवाल बताइए, ढाते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख पात्र कौन है? इसमें लक्ष्मी का दुर्दशा बताई गई है। किसकी दुर्दशा बताई गई है? लक्ष्मी का दुर्दशा बताई गई है। ठीक है। अगला बताइएगा कि 13 नंबर सवाल नंबर 13 बताइएगा कि ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है, यानी कि किस जगह के जन जीवन का चित्रण किया गया है? तो ये उड़ीसा के। कहाँ के? उड़ीसा के जनजीवन के बारे में बताया गया है कि वहाँ के लोग गांव में रहते हैं तो किस प्रकार से रहते हैं, यही सब बताया गया है। अगला सवाल बताइएगा कि ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? इसमें कौन सी नदी की चर्चा की गई है? उड़ीसा में किस नदी की चर्चा की गई है?
जल्दी से इस सवाल का जवाब बताइएगा। महानदी की, किसकी चर्चा की गई है? महानदी की चर्चा की गई है कि महानदी पर बांध बनाया जाता है, फिर बांध टूट जाती है तो अचानक उससे क्या आ जाती है? गांव में बाढ़ आ जाती है, नगर में बाढ़ आ जाती है। ठीक है, अगला सवाल बताइएगा। ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? किस भाषा से अनुदित है ढाते विश्वास? तो बताइएगा इसमें से उड़ीसा, कौन सा भाषा? उड़िया भाषा। उड़ीसा में उड़िया भाषा रहती है, इसलिए उड़िया भाषा। अगला बताइएगा, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का यहाँ पर नाम क्या होता है? लक्ष्मी जो थे, लक्ष्मी जिसका सारा दुख ही दर्द बताया गया है ढाते विश्वास में, किसको? क्योंकि इसका विश्वास धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था लक्ष्मी का, तो इसमें इसके बड़े लड़के का नाम क्या था? तो जल्दी से बताइए, क्या था? अच्युत्य। क्या है? अच्युत्य। ठीक है, अगला सवाल बताइएगा कि ढाते विश्वास कहानी किसके लेखक द्वारा अनुदित है? किस लेखक द्वारा अनुदित है? ठीक है, इसके लेखक कौन थे ढाते विश्वास का? तो बताइए, 17 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। राजेंद्र प्रसाद मिश्र। अगला बताइए, लक्ष्मी के कितने लड़के थे? तो बताइए, लक्ष्मी के कितने लड़के थे? जल्दी बताइए। 2 लड़के। कितने लड़के थे? 2 लड़के थे लक्ष्मी के कितने लड़के थे? 2 लड़के। अगला सवाल बताइए कि अगला सवाल यहाँ पर बताइएगा, सवाल नंबर 19, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है। कहाँ है? महानदी पर हीराकुंड बांध है। ठीक है, अगला सवाल बताइए, सवाल नंबर 20, बाढ़ की समस्या कहानी का केंद्र किसमें है? ढाते विश्वास में बाढ़ को लेकर समस्या बताया गया है कि जब एक गांव में, एक नगर में बाढ़ आती है तो कैसी कैसी स्थिति को देखना पड़ता है। इसी पर एक कहानी है ढाते विश्वास। ठीक है, अगला सवाल बताइएगा, सवाल नंबर 21, माँ कहानी के लेखक कौन है? तो माँ कहानी के लेखक कौन है? माँ कहानी के लेखक है ईश्वर पटेलीकर। ठीक है, ईश्वर पटेलीकर। अगला सवाल बताइएगा, सवाल नंबर 22। ठीक है, सवाल नंबर 22 इसमें बताइएगा कि मंगू के माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के जो माँ थे, ये किसकी कितनी संतानें थी? क्योंकि माँ कहानी से रिलेटेड मंगू ही आती है। इसकी कितनी संतानें थी मंगू के माँ की? यानी कि मंगू के कितने भाई बहन थे टोटल? तो बताइएगा, इसमें कितने थे भाई बहन इसके? 4 थे। कितने थे? 4 थे। अगला सवाल इसमें से बताइएगा, सवाल नंबर 23, मंगू के अलावा उसकी माँ कि कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा उसकी माँ के कितनी संतानें थी? तो 4 संतानें हुई मंगू मिला करके। तो टोटल कितने हुए? इसमें से मंगू के अलावा इसमें 3 संतानें। कितने संतानें आते हैं? 3 संतानें। अगला सवाल बताइएगा, ईश्वर पटेलीकर किसके लेखक हैं? तो ईश्वर पटेलीकर मंगू के लेखक है। किसके लेखक है? मंगू के लेखक है। अगला बताइए, मंगू यानी कि माँ जो कहानी लिखा गया है उसके लेखक है। अगला सवाल बताइए कि मंगू जन्म से ही क्या थी? मंगू जन्म से ही क्या थी? ये पागल और गूंगी दोनों होती है, पागल भी होती है और गूंगी भी होती है। ठीक है, अगला सवाल बताइए, मंगू के कितने भाई थे? तो मंगू के कितने भाई थे? सवाल नंबर 26 बताइए, इसके 2 भाई थे। कितने भाई थे? 2 भाई थे। अगला है, पराई माँ ही कान छेदती है। हाँ, गाँवों में अक्सर ये सब बोला जाता है, ये सब कहावत है गाँवों में कि पराई माँ ही कान छेदती है, यानी कि किसी को कान भरने का काम पराया माँ ही करती है। यह एक प्रकार का क्या है? कहावत है, मुहावरा है, छंद है, सौराठ है। यह एक प्रकार का कहावत है। क्या है? कहावत है, यानी कि गाँवों में ऐसा बोला जाता है, तो एक प्रकार का कहावत है। बताइए कि किसने कहा कि अगहन महीने में मंगू ठीक हो जाएगा? यानी कि किसके पास बोल दिखाने के लिए गया था मंगू को? तो बोला गया था कि अगहन हिंदी में एक अगहन महीना आता है। ठीक है, उसमें उस महीने में मंगू ठीक हो जाएगा। तो ज्योतिष ने बोला था। कौन बोला था? ज्योतिष बोले थे। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कमू थी। क्या थी? कमू थी। अगला सवाल बताइए, माँ कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो कौन सा भाषा में माँ कहानी लिखा गया है? ये भाषा से सवाल पूछेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि लेखक का नाम और भाषा से दोनों से सवाल आएगी ही आएगी, ये सबसे सवाल आती है। तो बताइएगा इसमें से
माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो माँ कहानी गुजराती भाषा से। कौन सा भाषा? गुजराती भाषा। अगला बताइए, नगर कहानी के कहानीकार कौन है? नगर कहानी के कहानीकार कौन है? यानी कि किसके लिए बोला गया है नगर कहानी? तो इसमें से बताइएगा, नगर कहानी के कहानीकार यानी कि किसके बारे में लिखा गया है? तो किसके बारे में? सुजाता के बारे में। किसके बारे में? सुजाता के बारे में। अगला बताइए, नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो मुख्य पात्र कौन है नगर कहानी में? मंगू नहीं है, पंपति नहीं है, फिर मगम्मा नहीं है, तो सीता होगा। कौन होगी? सीता होगी। अगला बताइए, सुजाता का जन्म कब हुआ था? सुजाता का जन्म कब हुआ था? बताइएगा इस सवाल का जवाब। सुजाता का जन्म कब हुआ था? 3 मई 1935 को। 3 मई 1935 को। अंग्रेजी भाषा में मदुरै को क्या कहा जाता है? मदुरै को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? यानी कि उस समय मदुरै को हम अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते थे? जरा बताइएगा तो। मदुरा। क्या बोलते थे? मदुरा बोलते थे। ठीक है। अगला सवाल 35 बताइएगा, बल्ली अमाल के लड़की का नाम क्या था? बल्ली अमाल के लड़की का क्या नाम था? 35 नंबर सवाल बताइएगा। पंपाती। क्या था? पंपाती। ठीक है। अगला सवाल बताइए, पंपाती कितने साल की थी? पंपाती कितने साल की थी? तो 36 नंबर सवाल बताइएगा। 12 साल की। कितने साल की? 12 साल की। अगला सवाल बताइए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? इस सवाल का जवाब दीजिए। 37 नंबर, ये तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। 38 नंबर सवाल बताइएगा कि नगर कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है? तो इसमें मेनिनजाइटिस नगर रोग का जिक्र किया गया है। अगला बताइएगा, बल्ली अमाल किस गांव से आई थी? तो ये बल्ली अमाल किस गांव से आई थी? 39 सवाल का जवाब दीजिएगा। 39 नंबर का, कि बल्ली अमाल मुना डिपटी गांव से आई थी। ठीक है। अगला सवाल बताइएगा, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? यानी कि कौन सा भाषा के बारे में ये, कौन सा भाषा में ये बताया गया है ये कहानी को, नगर कहानी? तो ये तमिलनाडु का घटना है, तो ये तमिल भाषा में ही बताया गया होगा। ठीक है। अगला बताइएगा, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? यानी कि किसके बारे में ऐसा लिखा गया है? ठीक है। धरती कब तक घूमेगी, तो बताइएगा सी नंबर, सांबर दैया। ठीक है। अगला सवाल बताइएगा, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो इस सवाल का जवाब दीजिएगा सीता। कौन सी है? सीता है। अगला सवाल बताइएगा 43 नंबर, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? ये कहाँ की कहानी है? तो सवाल नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान की कहानी। धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? राजस्थान की कहानी। ठीक है। कहानी का पात्र कुछ पूछा जाता है, और कहाँ की कहानी रहता है, वहाँ की भाषा क्या है, ये सब पूछा जाता है, और कहानी को किसने लिखा है, ये सब पूछा ही जाता है। 100% ये सबको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। ऐसे तो हम जितना भी सवाल आपके सामने लाए हैं, वो सभी सवाल पूछने की संभावना सबसे अधिक है। इस सवाल को ध्यान में रख ही लीजिएगा, क्योंकि आएगा तो आप सीधा वहाँ पर टिक लगा दीजिएगा। ठीक है। अगला सवाल बताइए 44 नंबर का, कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है? किसको प्रधानता दी गई है? नारी को। किसके बारे में? नारी को प्रधानता दी गई है। ठीक है। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? इस सवाल का जवाब दीजिए कैलाश। क्या था? कैलाश था। अगला सवाल बताइए, सीता के कितने लड़के थे? सीता के कितने लड़के थे? तो 46 नंबर में सवाल का जवाब दीजिए 3 लड़के थे। कितने लड़के? 3 लड़के। कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? तो कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? राधा। क्या था? राधा। अगला सवाल बताइए, किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? सीता के भीतर। किसके भीतर? सीता के भीतर। 49 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है? किस लेखक के द्वारा अनुदित है? सांबर दैया के द्वारा। सांबर दैया के द्वारा। ठीक है। अगला सवाल बताइए 50 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा
कि आकाश अनंत है, यानी कि आकाश जो है अनंत है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। वो किसको महसूस होने लगी थी? ये महसूस होने लगी थी सीता को। किसको? सीता को। तो अब तक का 50 सवाल समाप्त हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए, मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।